सारा प्रणाम, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू एक बार फिर देश में दस्तक दे चुका है, अपने पैर लगातार पसारता जा रहा है। केरल के बाद हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। देश के पोल्ट्री कारोबार को बुरी तरह से यह प्रभावित कर चुका है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है। कंट्रोल रूम राज्यों के साथ संपर्क में है। दिल्ली में भी करीब 100 कौवे मृत पाए गए हैं। पिछले करीब 100 दिनों में मरने वाले पंछियों का आंकड़ा 15 लाख तक पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के 8 जिलों में चिकन शॉप्स बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में करीब 3000 प्रवासी पक्षियों की जान जा चुकी है। ओडिशा में भी बर्ड फ्लू के कारण संभावित हालात की समीक्षा की जा रही है। उत्तराखंड में पशुपालन विभाग ने कंट्रोल रूम बनाकर हालात पर नजर रखी है। देश में कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है और इस बीच बर्ड फ्लू ने एक बार फिर देश में दस्तक दे दी है, दहशत फैलानी शुरू कर दी है। केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेकर बिहार तक पंछियों की मौतें होने की खबरें डर पैदा कर रही हैं। ये बीमारी मुर्गे, मुर्गियों, मोर, बतख और बगुले में तेजी से फैली है। बर्ड फ्लू पंछियों के कारण ही फैलता है। सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का आना इसकी अहम वजह माना जाता है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद केरल में अब तक 50,000 से ज़्यादा पक्षियों को मारा जा चुका है। बीमारी के फैलाव से रोकने का एकमात्र उपाय यही बताया जाता है कि संक्रमित पंछियों को मार दिया जाए। देश में सबसे बड़े बर्ड फ्लू का मामला 2006 में सामने आया। इसके बाद 2012, 2015 और 2021 में भी बर्ड फ्लू ने कोहराम मचाना शुरू किया था। 2006 से लेकर 2015 तक भारत के 15 राज्यों में 25 बार मुर्गियों में H5N1 बर्ड फ्लू का वायरस मिला। हालांकि आज तक भारत में किसी इंसान की मौत बर्ड फ्लू से नहीं हुई है। पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। और इस अहम बीमारी के लक्षण क्या हैं, इस बीमारी पर कैसे काबू पाया जा सकता है, कोरोना के काल में ये बीमारी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और क्या चिकन खाने वालों को अब चिकन खाने से बचना चाहिए, मीट खाने से बचना चाहिए, तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन फ्लेक्स हॉस्पिटल, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। डॉक्टर विवेक गुप्ता स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ आकाश जिंदल, जाने माने इकोनॉमिक्स, अपनी बेबाक राय रखते हैं। इसका क्या असर देश पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर DK गुप्ता, आपके पास आना चाहूँगा। बर्ड फ्लू हर बार की तरह इस साल भी फैल रहा है। सिम्टम्स क्या हैं इसके, और कोरोना काल में लगातार कोरोना से देश जूझ रहा है, दुनिया जूझ रही है। ऐसे में इसके सिम्टम और ये कितना खतरनाक हो सकता है? को हम एवियन फ्लू भी कहते हैं और ये इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है। और इन्फ्लुएंजा 4 तरह का होता है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी और डी। नॉर्मली इन्फ्लुएंजा ए जो है एवियन फ्लू करता है और उसको हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, जिससे सिम्टोमेटोलॉजी होती है। इन्फेक्शन होने के 2 से 8 दिन के बाद इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, मतलब इसका इंक्यूबेशन पीरियड है तो 2 से लेकर 8 दिन तक है। और जो पहले सिम्टम्स होते हैं उसमें रनिंग नोज है, कफ है, कोल्ड है, सोर थ्रोट है, गले में दर्द होना, बॉडी एक, हेडेक, फीवर होना, बॉडी में दर्द होना, ठंड लग के बुखार आना, कभी कभी लूज मोशन में वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स किसी भी वायरल इलनेस से मिलते जुलते, चाहे कोविड हो या दूसरा फ्लू हो। बड़ी बात ये, अगर हमने सिम्टम्स को अगली डायग्नोसिस करके समय रहते ट्रीट नहीं करा तो ये सिम्टम्स जो है कॉम्प्लिकेशन में तब्दील हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में तो निमोनिया हो सकता है, किसी को ARDS हो सकता है। अगर निमोनिया या ARDS होता है, मतलब लंग की जो कैपेसिटी है, जो डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑक्सीजन के लिए, वो कम हो जाती है, तो उससे दूसरे अंगों पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगता है, जहाँ किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो या ब्रेन हो। तो उससे इंकेफ्लोपैथी है, हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है या लिवर फेलियर के चांस हो सकते हैं। मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन जिसको बोलते हैं, और कभी कभी डेथ हो सकती है। सबसे पहले जो बर्ड फ्लू पाया गया था वो 1996 में चाइना में बर्ड फ्लू अपलोड किया गया था। उसके बाद 1997 में H5N1 जो है हांगकांग में मिला था। इसकी जो मॉर्टलिटी रेट है बहुत ज्यादा है, 60% तक मॉर्टलिटी रेट है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है अगर ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। चलिए आता हूँ आपके पास। डॉक्टर विवेक गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपोलो हॉस्पिटल में जाने माने दिल के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, समझना चाहेंगे
जो लोग अब इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि ये सवाल कम से जल्द पूछा जाए। जो लोग चिकन खाते हैं, जो लोग मटन खाते हैं, जो लोग फ़िश खाते हैं, जो लोग मीट खाते हैं, उनके लिए इस समय एहतियात बरतने का टाइम, उनको बंद कर देना चाहिए सब कुछ, यहाँ भी चलता रहे? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोरोना काल में जैसा कि आपने बताया कि ये प्रॉब्लम बर्ड फ्लू की हम लोग नहीं चाहते। देखिए, बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू का मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बताता हूँ। 1997 से आया, आपने अपनी बात खुद ही बताया कि उसके बाद 2004 और 11 में आता रहा है। अच्छी बात यह है कि ये बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स और बाकी इसी तरह के स्पीसीज़ को इन्फेक्ट करता रहा है। ह्यूमंस में इंडिया में अभी तक कोई कंफर्म केस नहीं आया है, लेकिन अगर ह्यूमन में आ जाता है तो 60% मोर्टेलिटी है। अगर हम कोविड-19 जिसके लिए पूरा विश्व पैंडेमिक से जूझ रहा है उसमें केवल 2% या 4% मोर्टेलिटी है, इसकी 60% मोर्टेलिटी है। 60% लोग की मृत्यु हो सकती है। ह्यूमंस में कैसे आएगा? देखिए, ये है बेसिकली एवियन फ्लू। इसे वायरस H5N1 H1N1 जो होता है, जो स्वाइन फ्लू के नाम से होता है, जो कि इसकी वैक्सीन भी बन गई है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, वो हम लोग रेगुलरली लेते हैं हर साल में। ये H5N1 है विद डिफरेंट स्ट्रेन। जब इसका पोल्ट्री फार्म्स में और चिकन्स में देखा गया तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शोध हुआ और इसकी वैक्सीन बन चुकी है, WHO के पास है। लेकिन इसका संक्रमण क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता है, तो आपने जैसे कहा पोल्ट्री फार्मर्स हैं जितने भी जहाँ काम करते हैं, उनके एग्स से, अनकुक्ड मीट से हो सकता है। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सारे जितने पक्षी हैं और इन्फेक्टेड हैं उनको मार देना चाहिए, कि वी डोंट वांट ह्यूमन टू बी इन्फेक्टेड। ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो सकता है इसका म्यूटेशन। अगर कोई ह्यूमन इन्फेक्ट हो गया तो ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्ट एयरबॉर्न भी हो सकता है। H5N1 में थोड़ा सा म्यूटेशन की जरूरत है। और इस तरह का इसका संक्रमण करने वाला वायरस ऑलरेडी लैब्स में मौजूद है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको मैं। इस तरह का संक्रमण एयर टू एयरबोर्न करने वाला वायरस ऑलरेडी लैब्स में मौजूद है। कहाँ है ये बताना मुश्किल है, लेकिन इस तरह का कोई अगर चाहे, कोई देश, जैसे हम कोरोना के लिए कहते हैं कि चाइना ने किया, अगर कोई देश चाहेगा तो ये कर सकता है। 60% मोर्टेलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन के लिए अभी बचाव के लिए तो हमको यही करना पड़ेगा, जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं जहाँ पे चिकन है, एग्स है, उसको फिलहाल बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर बाई चांस ह्यूमन में आ गया, ये कंट्रोल नहीं होने वाला है। दिस पैंडेमिक विल बी डिफिकल्ट। वैक्सीन अवेलेबल है, वो भी WHO के पास है, कितनी मात्रा में कहना मुश्किल है। इसलिए मैं अभी हिदायत देना चाहता हूं कि दिस कैन बी अ मेजर डेंजर। आई डोंट वांट टू पैनिक यू, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ पैनिक इन द एटमॉस्फेयर, बट इट हैज अ पोटेंशियल टू बिकम अ वेरी डेंजरस वायरस। इसलिए जो लोग एग्स खा रहे हैं या जो लोग चिकन का सेवन कर रहे हैं, मेरे ख्याल सरकार का ये सही समय है कि जितने भी रेस्टोरेंट जितने भी खुले हैं, थोड़े बहुत खुले हैं, उनमें ये चिकन और जो भी पोल्ट्री फार्म से सामान आता है, जो मीट्स आते हैं, उसको बंद कर देना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम। वी डोंट वांट टू सफर एनी मेजर सेटबैक। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि इस बीमारी में 60% मोर्टेलिटी जरूर है, लेकिन दवाइयां, जो टैमी फ्लू का नाम आपने सुना होगा, इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू में काम करती है, कुछ और एंटीवायरल मेडिसिन काम करती हैं। फर्दर शोध की जरूरत है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए इस बचाव को, अभी ह्यूमन में एक भी नहीं आया, लेकिन एक भी आएगा तो बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। आऊंगा आपके पास। आकाश जिंदल भी हमारे साथ मौजूद है, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। हालात क्या है और पिछला एक्सपीरियंस अगर देखें आकाश जी, पिछले कई सालों के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो आप ज़्यादा आसान सरल भाषा में समझा पाएंगे कितनी बुरी तरह से इफेक्टेड होता है पोल्ट्री फार्म्स जो हैं और पोल्ट्री बिजनेस जो है, और उसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल सही, आपने बहुत बैकड्रॉप पे बढ़िया क्वेश्चन पूछा है भूपेश। खासकर आपका इशारा जिस तरफ है सब समझ रहे हैं। अभी हम कोरोना के झटके से हम और हमारी इकोनॉमी उभरे नहीं है। आपने बहुत अच्छा पिछले जो एक्सपीरियंसेस से कंपेयर किया। व्हेनेवर अर्लियर वी हैड बर्ड फ्लू दैट वाज इन आइसोलेशन। अभी क्या है, कोरोना ने इकोनॉमी को बहुत सीवियर मार रखी है। और अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 60% मोर्टेलिटी इसमें हो सकती है, तो इट कुड बी हाईली फेटल। और अभी अगेन मैं उसी बाइट पे जाऊंगा जो भी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि नाउ इन रेस्टोरेंट्स चिकन एंड पोल्ट्री शुडंट बी मोटिवेटेड। तो अभी तो रेस्टोरेंट खुलने ही शुरू नहीं हुए हैं, यानी कि कोरोना के इंपैक्ट से अभी हमें रिलीफ हल्का हल्का मिलना शुरू हुआ था। अभी वैक्सीन की खबरें रोज, मैं तो तमाम टीवी चैनल पे डेली शो करता हूं, उसके ऊपर बात कर रहे थे। अभी ये बर्ड फ्लू आ गया तो हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए एक बहुत बहुत नेगेटिव चीज है। करंट अपडेट ये है कि नेपाल ने शायद काफी सारे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट इंडिया से रोक दिया है। अभी आप ही ने अपडेट दिया कि कुछ स्टेट्स ने जो है चिकन के यूजेज के ऊपर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं।
तो इकोनॉमी पे ऑलरेडी उसका इंपैक्ट आना शुरू हो गया है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashmindal.in का मान है, ये जो है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर जो इंपैक्ट है इसका, फियर साइकोसिस। ऑलरेडी हम सब पिछले 9 महीने से 10 महीने से एक डर में जी रहे हैं, एक मेडिकल डर में जी रहे हैं कि कोरोना ना हो जाए। अब उस मेडिकल डर के साथ एक ये नया डर जब ऐड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है लोगों का ईटिंग आउट, लोगों की मीटिंग्स, बहुत चीजें इंपैक्ट होंगी। और अभी तो जो है आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट योर चैनल एंड कॉन्ग्रेचुलेट बोथ माई डॉक्टर्स फ्रेंड्स की बड़े डिस्कर्निंग तरीके से बता रहे हैं कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्लूज, ताकि लोग प्रिकॉशन ले सके। बट लोगों के अंदर अभी तो लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि पिछले वायरस से डिफरेंट कैसी है, यानी फियर इज लूमिंग लार्ज ऑन द हेड्स ऑफ पीपल। और इकोनॉमी में आपको बता दूं, भी बजट आने वाला है, ऑलरेडी हमारा बहुत बड़ा डेफिसिट है। डेफिसिट हमारे दर्शकों को आम भाषा में बता दूं, सरकारी घाटा, कमाई और खर्चे के बीच में डिफरेंस, उस पे कोरोना वायरस का अभी धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ना और बर्ड फ्लू आना, आई थिंक इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। आता हूं आपके पास आकाश, काफी अहम जानकारी आपसे मिल पा रही है। डॉक्टर डीके गुप्ता, कोरोना काल में इसे कैसे देखा जाए? बर्ड फ्लू आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं इन्फेक्टेड हुए थे कोरोना से, उन लोगों को कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है? और अगर उनमें एंटीबॉडी बनी हुई है कोरोना के लिए तो क्या वो यहाँ पर भी कुछ असर करेगी? अगर जैसा कि आपने बताया कि इंसानों में ये नहीं फैलता है, लेकिन प्रिकॉशनरी कुछ लेने की ज़रूरत है, प्रिकॉशनरी कुछ ऐसे इंतज़ाम किए जाएँ सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से, घरों में, जिससे इससे बचा जा सके? एक तो मैं पहले बताऊं कि अभी हमें जो हम बात करें चिकन या अंडे खाने की, वो बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि हमें उनको अच्छे से बॉईल करके कुक करके खाना चाहिए। तो हाफ कुक्ड या अनकुक्ड मीट है, हमें चिकन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम 75 डिग्री से ऊपर 40 to 30 मिनट तक बॉईल करते हैं किसी चिकन को या अंडे को, तो वो इन्फेक्टेड नहीं रहता, वायरस किल हो जाता है। नंबर 2 बात जो आपने पूछी, प्रोफिलैक्टिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जितने भी हमने कहा, ऑलरेडी डॉक्टर ने बताया, जैसे डॉक्टर देवी गुप्ता ने, कि ऑलरेडी वैक्सीन बनी हुई, वैक्सीन बनी हुई, तो सरकार को चाहिए कि जब ऐसी महामारी आना शुरू हो गई है तो ऐसे वैक्सीन को वहाँ पे जितना मास जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, जो बर्ड सेंचुरीज हैं, जो लोग हैंडलिंग कर रहे हैं, जो मार्केट्स में उनसे हैंडलिंग कर रहे हैं, जो लोग वर्कर्स हैं, उन सबको इम्यूनाइज कराना चाहिए। और अगर ऐसी बीमारी वहां पाई जा रही है उन लोगों के बीच में, उनको डेड बर्ड्स को हैंडल करना पड़ रहा है, तो उन लोगों को प्रोफाइलैक्सिक जो है, टाइमी फ्लू है, जेनेमा एंटीवायरल ड्रग है जो ऑलरेडी इफेक्टिव है, उनको यूज करना चाहिए। दूसरी बात जो है, जो हम लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, तो उन लोगों को एंडेमिक एरिया में जाना नहीं चाहिए। अगर जाते हैं तो पूरा मास्क लगा के, हैंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तो दैट उनको अगर कोई बीमारी होने के चांसेस कम से कम हो सके। तीसरी बात, अगर आपको कोई भी सिम्टम जैसे दिख रहे हैं और आपकी हिस्ट्री है उसके एरिया में विजिट करने की, या कोई मीट है मांस करने की, या ऐसे किसी वर्कर से कॉन्टेक्ट करने की, पोल्ट्री फार्म में काम करता है, तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और तुरंत एमएस2 स्टार्ट कर देनी चाहिए। चौथी बात जो है, इस पे अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट करने की जरूरत है, बिकॉज अभी भी ह्यूमन ट्रांसमिशन की, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसमें पोटेंशियल है, अगर कोई भी इसके अंदर म्यूटेशन होता है, तो अभी जो H1 H5N1 है वो डॉक्टर विवेक, कोरोना काल में इसे कैसे देखा जाए? और साथ ही साथ मेरा सवाल ये है कि जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं, अभी पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं, जिनको उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी झेलने पड़ रहे हैं, उनको कितना सतर्क रहने की ज़रूरत, और ये गारंटी है कि ये इंसानों में नहीं आएगा? ये मिथ है? नहीं, आपको बता दें कि H5N1 नहीं, जैसा कि हिस्ट्री बताती है कि इंसानों में नहीं आ पाया, नहीं। किसी एक इंसान की भी मौत नहीं हुई, फिर किस बात का? ये शायद गलत है, मिथ है ये। 700 लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है 2004 से लेकर अब तक। ओके, 700 and they have been mostly travelers from East Asia, China, Africa, and first case reported in Canada was in January 14, which were reported in this. तो 700 लोग में 60% लोग मर गए। ये बात सही है कि काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन 700 इज नॉट लेस। लेकिन इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि अगर ये बाई चांस म्यूटेशन हो गया तो 700 की जगह 7 लाख हो सकता है। कोरोना से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक्सेप्ट फॉर साइकोलॉजी। देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलेशनशिप, दैट इज डिफरेंट वायरस। कोविड-19 जो सार्स और मर्स का है,
ये H1N1 वाली फैमिली है जो H5N1 है। कोविड दोनों में फ्लू होता है। कोविड में जिस तरीके से लोगों को दिक्कतें हुई, इन्फेक्टेड हुए, लंग्स इन्फेक्टेड हुए, हार्ट्स की प्रॉब्लम हुई या और जो सिम्टम उसमें आए, वीकनेस हुई और जितनी और प्रॉब्लम्स हुई, अगर ये भी इन्फेक्ट करता है तो ये दुगनी मार करेगा। बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि अगर किसी ह्यूमन को हो गया तो क्या ही कैन ही इन्फेक्ट अदर ह्यूमन और नॉट। फैक्ट ये है कि इसके बारे में पूरी चर्चा नहीं हो चुकी पूरी तरह, लेकिन जैसा कि लगता है कि जब ये इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, हम लोग कहते हैं पोल्ट्री मीट खाने से जो इन्फेक्टेड उनसे हो सकता है, तो ये हैंड वॉश अगर नहीं करा है कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन हो सकता है। एयरबॉर्न होगा कि नहीं होगा, छींक आने से होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन अभी क्लियरटी नहीं, इवन WHO डज नॉट नो। लेकिन सिंस इट इज अ वायरस एंड वी ऑल नो दैट वायरस पर छींक आने से या हाथ पकड़ने से कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन होता है, तो इट्स ए ग्रेट पोटेंशियल। मैं फिर बताना चाहता हूं, डराने की बात नहीं है। टैमी फ्लू देना है कि नहीं देना वो अलग बात है। 700 लोग संक्रमित हैं ओवरऑल वर्ल्ड में अभी तक, जिनमें 60% मृत्यु हो चुकी है इस समय। एज ऑफ नाउ नोबडी इज इन्फेक्टेड, बट ऐसा नहीं है कि पहले इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। तो अगर इतनी मौतें हो रही हैं पक्षियों में, तो ये अगर हमारे पोल्ट्री बंद नहीं करी जाती है तो कोई ना कोई ह्यूमन तो इन्फेक्ट होना ही है उससे। और दूसरी बात यह है कि अगर ह्यूमन इन्फेक्ट हो गया तो दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट करने में ज़्यादा टाइम दे रहा है, बिकॉज फाइनली इट इज ए फ्लू, फाइनली इट इज ए वायरल डिजीज। कोरोना जो आपने पूछा, जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिनको कोरोना पे एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं, आर दे ससेप्टेबल टू दिस? यस, there is no relationship. That antibody is not going to work against bird flu. Because that is a completely different thing. Even influenza vaccine जो हम हर साल लगाते हैं, शायद आपने भी लगाई होगी, दर्शक काफी लोग देख रहे हैं, वो जो लगाते हैं उसका भी कोई रोल H5N1 में नहीं है, वो H1N1 है। दिस इज H5N1, कंप्लीटली डिफरेंट एंटीजन। जो वैक्सीन बनी हुई है कि जरूरत है कि नहीं है, लेकिन ये चर्चा आपने बहुत अच्छी समय बुलाई है, बिफोर वी रियली फॉल इनटू ट्रैप। मैं 24 फरवरी को शायद आप ही क्या था जब डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, और 24 मार्च को लगा हमारा कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ, उसमें हम लोग चर्चा थोड़ी बहुत कर रहे थे क्योंकि पैंडेमिक अनाउंस हो चुका था। वी वर टॉकिंग मोर ऑफ ट्रंप एंड हिज डेलीगेशन, किसको पता था पूरा साल निकल जाएगा, वॉश आउट हो गया। इसी तरह से देखिए, दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, और दूसरा वंस बिटेन ट्वाइस शाई, अंग्रेजी फ्रेज देंगे, वंस बिटेन ट्वाइस शाई। तो हम लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कोरोना से, तो हम बर्ड फ्लू से नहीं होना चाहते। द वर्ड WHO शुड कम इन एक्शन एंड दिस शुड एक्चुअली प्रोवाइड नॉट ओनली द वे आउट बट ऑल्सो एक जारी करें। अब कोरोना से उनको निकल के दूसरे काम में लगना चाहिए, कि जिससे कि पूरे विश्व में, खास करके जहां पे ईस्ट अफ्रीका है और चाइना में भी बहुत है ये, दिस इज वॉट चाइना ऑल्सो, वहां पे तो पोल्ट्री वो लोग जाते रहते हैं। आकाश समझना ये चाहेंगे कितना बड़ा ये बिजनेस है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, भारत कहां पर टिकता है, कितना मीट यहां से सप्लाई होता है और उससे कितना पैसा आता है, और अगर 2-3 महीने तक अगर ये बढ़ता है और इस तरीके से पूरी दुनिया में, जैसे कोरोना की चपेट में आई थी पूरी दुनिया, अगर इसकी चपेट में आती है और इसके कारोबार पर लगाम लगती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इंडिया का। बहुत नुकसान होगा और ऑलरेडी नुकसान होना शुरू हो गया है। सो आई विल टॉक इन अ टोटली डिफरेंट टोन फ्रॉम माय डॉक्टर फ्रेंड्स। अभी डॉक्टर साहब हमें मेडिकल एंगल से बता रहे हैं कि कोरोना से कैसे डिफरेंट है। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर बिहेवियर में क्या चीज होती है? साइकी, स्टेट ऑफ माइंड। हम सब जानते हैं कि आज किस स्टेट ऑफ माइंड से हम पिछले 9 महीने 10 महीने रहे हैं, किस तरीके से हम रहे हैं, बाहर का खाना खाने को लेके, ईटिंग हैबिट्स को लेके, सोशलाइजिंग को लेके। तो अभी इकोनॉमी के एंगल से, एक तो आपने बहुत परफेक्टली कहा, पोल्ट्री जो है वो तो इंपैक्ट हो ही रहा है, ऑलरेडी इंपैक्ट होना शुरू हो गया ऑलरेडी। हालांकि डॉक्टर साहब ने बताया कि इफ यू बॉयल इट टू अ सर्टेन लेवल तो इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा, बट ऑलरेडी ये बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है और इंडिया इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी एक बहुत थ्रॉबिंग इंडस्ट्री है पोल्ट्री की, हमारी एक बड़ी जबरदस्त इंडस्ट्री है, बहुत मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री ने बहुत हमारे लिए एक्सपोर्ट्स के थ्रू जो है रेवेन्यू कमाया है, फॉरेक्स कमाया है, बहुत मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। देश की जीडीपी के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। बट ओवरऑल मैं इस चर्चा से अलग लेके आऊंगा पूरी इकोनॉमी पे। देखिए पूरी इकोनॉमी पे ऑलरेडी, आई विल रिटरेट व्हाट आई सेड इनिशियली, हम कोरोना के घोष से अभी उभरे नहीं थे कि एक दूसरी चीज आ गई। तो अगर आप देखेंगे पहले जब बर्ड फ्लू आता था तो उस तरह का ह्यूमन साइकी पे वो इंपैक्ट नहीं होता था कि हाँ एक चीज आई है, बीमारी आई है। बट अभी क्योंकि 9 महीने
हम एक कोरोना नाम के देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, भूत के साथ रहे हैं, सोए हैं, एक बड़े डरावने भूत के साथ रहे हैं, सोए हैं, खाए पिए हैं, तो वो चीज हमारी साइकी पे बहुत हाईली लूम करेगा, और वो भी तब जब ऑलरेडी बहुत बड़ा डेफिसिट चल रहा है। जीडीपी ग्रोथ आप अच्छे से जानते हैं भूपेश, यू आर अ वेरी नॉलेजेबल एंकर, -23.9% फर्स्ट क्वार्टर में, उसके बाद -7.5%। जीडीपी ग्रोथ हमारी जो है इतनी कम है, और अभी भी इस क्वार्टर में शायद हल्की सी पॉजिटिव आई हो। तो अब जब हमें लग रहा था कि इकोनॉमी रिकवर हो जाएगी, इकोनॉमी उठ जाएगी, तो उसमें ये मार जो है हमारे लिए बहुत बहुत सीवियर हो सकती है। तो आई थिंक द रियलिटी हैज टू बी एक्सेप्टेड, दिस इज गोइंग टू परहैप्स सीवियरली इंपैक्ट अस। हाँ, मैं तो सरकार को कहूंगा कि पूरी प्रिकॉशंस ली जाए, इसमें पूरा का पूरा कोड ऑफ कंडक्ट क्या करना है, किस तरीके से इसको टैकल करना है, किस तरीके से इसके इंपैक्ट को रिड्यूस करना है। चलिए, सरकार की रणनीति पर काफी कुछ निर्भर करता है। आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, महीनों में सरकार क्या रणनीति अख्तियार करती है। डॉक्टर डी के गुप्ता, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगा। कई बार ऐसा होता है, कई छोटे पोल्ट्री फार्म के मालिक जो होते हैं, जब उनको लगता है कि उनके ऊपर रेड होने वाली है, सरकार आने वाली है, तो वो जल्द से जल्द चिकन को मार देते हैं और बाजार में निकाल देते हैं, बिना ये परवाह किए कि क्या उसमें इन्फेक्शन था कि नहीं था, तो कितना खतरनाक था। और वो अगर लोगों के घर पहुंच जाता है और लोग उसको खा लेते हैं, तो सिम्टम क्या होंगे, कैसे पता चलेगा कि बर्ड फ्लू जो है किसी पेशेंट के शरीर में घर कर गया है। मैं आपको बताऊं, जो बर्ड फ्लू है, एवियन फ्लू है, ये पैथोजेनिक हो सकता है, दूसरा नॉन पैथोजेनिक हो सकता है। तो नॉन पैथोजेनिक जो ह्यूमन में बर्ड फ्लू है, वो बहुत सारी प्रजातियां जो है बर्ड के अंदर पाई जाती है। H3 हो, H5 हो, H7 हो, H9 हो, H10 हो, ये सब टाइप्स हैं, तो नॉन पैथोजेनिक है। केवल H5 ऐसा है, N1 जो पैथोजेनिक है, H5N8 है, अभी जो नया आइसोलेट है वो नॉन पैथोजेनिक है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम कोई रॉ मीट ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, कोई भी बर्ड का मीट ले रहे हैं, उसको अच्छे से जरूर बॉयल करें। अगर बॉयल नहीं कर रहे तो कोई भी जो नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिक है, जैसा डॉक्टर विवेक गुप्ता ने बताया कि हर वायरस में, बिकॉज ये वायरस फ्रेगमेंटेड होते हैं, इनका जीनोम फ्रेगमेंटेड होता है, तो इनमें पोटेंशियल रहता है म्यूटेशन का, कभी भी वो पैथोजेनिक हो सकता है। और रेयरली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता है इसमें बर्ड फ्लू में, लेकिन कभी भी वो हो सकता है अगर म्यूटेशन हो गया और इन्फेक्शन बढ़ गया बर्ड फ्लू में। तो हम कभी भी कोई खाना बनाते हैं, कोई भी मीट लेते हैं, वो हमें मीट बिना उबाले, बिना अंडे को पूरा कुक करे, हाफ कुक यूज नहीं करना है, हाफ बॉइल्ड नहीं खाना है, अनकुक्ड अनबॉइल्ड नहीं खाना है। जैसे हम देखते हैं मैक्सिमम बीमारियां चाइना में मिलती हैं, कि वहां पे लोगों में एक चलन है कि वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में रॉ कच्चा मीट, कच्चे बर्ड, इवन लाइव बहुत सारे हल्का बॉइल करके हाफ कुक के खा जाते हैं। तो बहुत सारे वायरस नॉर्मली वहीं से स्टार्ट होते हैं। जितने वायरस हैं वो बर्ड में ज्यादा पाए जाते हैं एवियन, और वहां से म्यूटेट होके वो ह्यूमन में आ जाते हैं, फिर वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। तो अगर हम इस चेन को रोकना है, ट्रांसमिशन को रोकना है, तो वी वांट टू स्टॉप ट्रांसमिशन एंड स्टॉप म्यूटेशन। स्टॉप ट्रांसमिशन के लिए एक है, तो जहां सोर्स से पहले तो उसको किल कर दो, जो बर्ड्स हैं, जो इन्फेक्टेड लोग हैं, वहां उनको क्या नाम कंसोलिडेट कर दो, उसको क्वारंटाइन कर दो, फिर डिमार्केट कर दो, प्लस वहां पे आवाजाही बंद कर दो। जो लोग वहां पे हैंडलिंग कर रहे हैं, उन लोगों को प्रॉपर प्रिकॉशन दो, पीपी किट दो, हैंड हाइजीन का सामान दो, फेस शील्ड दो, मास्क दो, ग्लव्स दो, तो ट्रेनिंग दो उनको बार-बार। और अगर उनमें कोई सिम्टम्स नहीं भी है तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए उनको मेडिकेशन और प्लस वैक्सीनेशन देना चाहिए। डॉक्टर विवेक, नॉनवेज छोड़ना इस समय बेहतर है, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए जान जोखिम में डालने से अच्छा नॉनवेज को कुछ तिलांजलि दे दी जाए, थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ा चिकन की तरफ से ध्यान हटा लिया, मटन की तरफ से ध्यान हटा लिया, तो सी फूड में आ जाओ, मछली खा लो, ये सब इस तरीके का। बहुत ही मेरे दिल की बात का क्वेश्चन पूछा आपने। आई एम ए प्योर वेजिटेरियन। मैं जितने भी पेशेंट की एंजियोप्लास्टी या बाईपास हमारे अंडर में होती है, मैं उनको वेजिटेरियन बना देता हूँ एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। उसका रीज़न दो है, मैं शायद आपके माध्यम से, थोड़ा हट के टॉपिक है। मेरे हिसाब से नॉन वेजिटेरियन शुड बी फिनिश्ड कम्प्लीटली, बीमारी के अलावा भी। उसका रीज़न है, यू कैनॉट किल एनिमल्स फॉर योर प्लेजर। दिस इज माई फीलिंग, यू कैनॉट किल एनिमल्स फॉर योर प्लेजर। अ प्लेजर ऑफ ईटिंग ही तो है। चलिए, उससे मुद्दा हटाने की बात है। आपने कहा इस समय पोल्ट्री फार्म्स को तो बंद करना ही चाहिए। इस समय पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि चिकन ना खाएं और एग्स को भी अवॉइड करें। अब खाना ही है तो एग्स को पूरी तरह फुल्ली बॉइल्ड, इट शुड बी कंप्लीटली बॉइल्ड सो दैट वायरस कैन फिनिश ऑफ। मैं दो बातों और बताना चाह रहा था कि आपके दिमाग में, पब्लिक के दिमाग में दो क्वेश्चन हैं। क्या ह्यूमन को आ सकता है कि नहीं आ सकता?
अगर आएगा तो क्या कैन इट बी दैट इन्फेक्शियस जो कि कोरोना ने किया है? इस क्वेश्चन का मैं आंसर इसलिए देना चाहता हूं कि पब्लिक के दिमाग में यही बात होगी, अगर ह्यूमन में आ गया, पोल्ट्री फार्म हमारा काम करता है, वो दूसरे को दे गया। जितने भी स्टडीज हुई हैं, जो आपने 700 कुछ लोगों को हुआ है, उसमें कई फैमिलीज में देखा गया कि एक फैमिली मेंबर को हुआ, बाकी 500 को संक्रमित कर दिया। यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है और ये प्रूवन है। अगर ऐसी बात है तो हमको और एहतियात रखना चाहिए। मैं अभी दर्शकों को कहूँगा, हमारे मरीज तो कहते ही हैं, हमारे कई मुस्लिम पेशेंट्स हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है, नॉनवेज को बंद करता हूं मैं, लेकिन मैं बंद करके रखा हूं फिलहाल। तो नॉनवेज से थोड़ा सा ध्यान हटाएं, वेजिटेरियन बने, कोशिश करें कि आप अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल रखिए, भगवान से मनाएं कि ये एंडेमिक या पैंडेमिक ना हो जाए, क्योंकि इस समय बॉडी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के अलावा इम्यूनिटी भी पुअर है इस समय। चलिए, समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी बन रही है और लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस वक्त अगर बीमारी किसी पंछी में है तो उससे दूर रहा जाए। आकाश, वाइंड अप आपके कंक्लूजन से करूंगा, एक कंक्लूड मैं आपका चाहूंगा, आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, देखिए डॉक्टर साहब की अपनी भावना हो सकती है जो इन जनरल ये कह रहे हैं, बट जो है मेडिकल चीज को अलग रखते हो, मेरे हिसाब से नॉन वेजिटेरियन फूड की अपनी एक इंडस्ट्री है जो इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो यहां वाइंड अप करते हुए मैं ये कहूंगा कि सरकार को डूज और डू नॉट इशू करने चाहिए। सरकार को जो है पब्लिक को कम्युनिकेट करना चाहिए कि आज के बर्ड फ्लू के टाइम में डूज एंड डू नॉट्स क्या हैं, तो वहां कैटेगरिकली पब्लिक को बताया जाए क्या चीज कंज्यूम कर सकते हैं, क्या नहीं कंज्यूम कर सकते। अगर कंज्यूम कर सकते हैं जो है एग से रिलेटेड फूड, तो किस लेवल तक बॉयल किया जाए। तो आई थिंक डू और डू नॉट्स की जो है लिस्ट आनी चाहिए, पब्लिक को अवेयर किया जाए। इकोनॉमी के लिए बहुत सी चीजें इंपैक्ट है, हमारे डॉक्टर साहब मित्र की अपनी कुछ पर्सनल फीलिंग्स हो सकती हैं, बट इकोनॉमी के एंगल से तो हर चीज चलनी चाहिए, अनलेस मेडिकली वो हार्मफुल हो। अगर वो मेडिकली हार्मफुल हो तो अलग बात है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली डूज एंड डू नॉट्स की एक लिस्ट जो है वो पूरी पब्लिक के लिए जारी की। सरकार के खजाने पर इसका बहुत बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है। कोरोना पेंडेमिक के दौरान अगर इस तरीके की बीमारी आ रही है तो जैसा आकाश जिंदल ने समझाया, जाने माने अर्थशास्त्री अपनी बेबाक राय रखते हैं और काफ़ी एक्सपर्ट कमेंट्स इनके मिलते हैं। सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अगर कुछ टाइम के लिए तिलांजलि दे दी जाए चिकन को, क्योंकि बीमारी का टाइम है और इससे बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में सरकार के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाले दिनों में पोल्ट्री फार्म्स के वहाँ जाकर और उनको चेक रख कर और जो ऐसे इन्फेक्टेड पंछी हैं उनको किल करके किसी तरह ये बीमारी किसी भी तरह से इंसान में ना आने पाए, सरकार की जिम्मेदारी और साथ ही साथ समाज और आम लोगों की भी जिम्मेदारी। डॉक्टर डी के गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर विवेक गुप्ता स्टूडियो में रहे आप, बहुत शुक्रिया एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। आकाश जिंदल, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।